नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 8 है, जो कि इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेकर बैठे। जो भी आपको पर्यायवाची नहीं आता है आप उसको साथों साथ नोट डाउन करते रहे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। हमें बताना है अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इनमें से 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मंद, बी ऑप्शन है वंचक, सी ऑप्शन आपका निर्जर और डी ऑप्शन आपका निष्णात। तो अशक्त का जो इनमें से पर्यायवाची है भाई वो है आपका मंद। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अशक्त के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे ढीला, मंद, सुस्त, आलसी। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है भाई, ये सारे के सारे आपके अशक्त के पर्यायवाची हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा नियति का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका परारबद्ध, बी ऑप्शन आपका भावी, सी ऑप्शन आपका शाश्वत और डी ऑप्शन आपका देवीय। तो नियति का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका शाश्वत। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो शाश्वत है यह किसका पर्यायवाची है, यह सदैव का पर्यायवाची है। ठीक है। जो आपका परारबद्ध है, भावी है और देवीय है, ये आपके तीनों किसके पर्यायवाची है, ये आपके नियति के पर्यायवाची है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, देवता का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विबुध, बी ऑप्शन आपका आत्मु, सी ऑप्शन आपका जीवनपति और डी ऑप्शन आपका कोविंद। तो देवता का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका विबुध। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देवता के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे देव, सुर, अमर, निर्जर, अमृत्य, अजर, विभुद, त्रिदश, भगवान। ये सारे के सारे भाई किसके पर्यायवाची है, ये सारे के सारे आपके देवता के पर्यायवाची है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका देव, बी ऑप्शन आपका सुर, सी ऑप्शन आपका अमर और डी ऑप्शन आपका महीधर। तो देवता का जो इनमें से पर्यायवाची नहीं है वो है आपका महीधर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो महीधर है यह किसका पर्यायवाची है, यह पहाड़ का पर्यायवाची है। ठीक है। जो आपका देव है, सुर है और अमर है, ये तीनों के तीनों किसका पर्यायवाची है, ये आपके देवता के पर्यायवाची है। ठीक है। और महीधर किसका पर्यायवाची है, यह है पहाड़ का पर्यायवाची है। तो हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, हिरण का पर्यायवाची है। हमें बताना है भाई हिरण का पर्यायवाची कौन सा इनमें से। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सारंग, बी ऑप्शन आपका चंचला, सी ऑप्शन आपका गयंत और डी ऑप्शन आपका मृगलांछन। तो हिरण का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका सारंग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हिरण के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे मृग, पूरंग, सारंग मैंने आपको बता दिया है, हिरणा, कृष्णसार। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई, ये आपके सारे के सारे हिरण के पर्यायवाची हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है देव, बी ऑप्शन आपका देवेश, सी ऑप्शन आपका अग्रजन्मा और डी ऑप्शन आपका पंचसार। तो ब्राह्मण का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका अग्रजन्मा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ब्राह्मण के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे पीपर, द्विज, भूसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई, ये सारे के सारे आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से नर्क का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा
नर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आत्मोत्सर्ग, बी ऑप्शन आपका यमलोक, सी ऑप्शन आपका दुर्गति और डी ऑप्शन आपका यमपुर। तो नर्क का जो इनमें से पर्यायवाची नहीं है वो है आपका आत्मोत्सर्ग। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आत्मोत्सर्ग किसका पर्यायवाची होता है भाई? ये होता है आपका बलिदान का पर्यायवाची। ठीक है, जो आपका यमलोक है, दुर्गति है और आपका यमपुर है, ये तीनों के तीनों आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये आपके नर्क के पर्यायवाची है। तो जो आपका आत्मोत्सर्ग था ये बलिदान का पर्यायवाची था, तो हमारा इस कारण ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मुकुंद, बी ऑप्शन आपका ऋषिकेश, सी ऑप्शन आपका कंसारी और डी ऑप्शन आपका कोविंद। कृष्ण का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका कोविंद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो कोविंद है यह किसका पर्यायवाची है? यह पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बंदर का पर्याय नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा बंदर का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हरि, बी ऑप्शन आपका शाखामृग, सी ऑप्शन आपका कीस और डी ऑप्शन आपका कपीस। तो बंदर का जो इनमें से पर्यायवाची नहीं है वो है आपका कपीस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो कपीस है यह किसका पर्यायवाची है? यह है हनुमान का पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची है भाई कपीस, ये आपका हनुमान का पर्यायवाची है। जो आपका हरि है और शाखामृग है और कीस है, ये तीनों के तीनों आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये आपके बंदर के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, शाखामृग शब्द का पर्यायवाची है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शाखामृग का पर्यायवाची है। आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हिरण, बी ऑप्शन आपका वानर, सी ऑप्शन है तोता और डी ऑप्शन आपका भोरा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका शाखामृग है यह किसका पर्यायवाची है? यह आपका वानर का पर्यायवाची है, मतलब बंदर का पर्यायवाची है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निकर, बी ऑप्शन आपका पुल, सी ऑप्शन आपका पुलिन और डी ऑप्शन आपका पर्यंत। तो किनारा का जो पर्यायवाची नहीं है भाई वो है आपका निकर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो निकर है यह किसका पर्यायवाची है? ये आपका राशि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची भाई? राशि का पर्यायवाची है। जो आपका पुल है, पुलिन है और पर्यंत है, ये तीनों के तीनों आपके किसके पर्यायवाची है? ये आपके किनारा के पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तोमर, बी ऑप्शन है तमी, सी ऑप्शन आपका तिम्र और डी ऑप्शन आपका तुरंग। तो अंधकार का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका तिमिर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अंधकार के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे तम, तिम्र मैंने आपको बता दिया है, ध्वांत, तमसर, अंधेरा, अंधियारा, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे के सारे आपके अंधकार के पर्यायवाची हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राव, बी ऑप्शन आपका अभिजात, सी ऑप्शन आपका महित और डी ऑप्शन आपका भूप। तो राजा का जो इनमें से पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अभिजात। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो अभिजात है यह किसका पर्यायवाची है? यह आपका श्रेष्ठ का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, श्रेष्ठ का पर्यायवाची क्या है? आपका अभिजात है, जो कि राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो आपका राव है, महीप है और भूप है, ये आपके किसके पर्यायवाची है? ये आपके तीनों के तीनों राजा के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 है,
इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आभारी, बी ऑप्शन आपका कांतार, सी ऑप्शन आपका शस्य और डी ऑप्शन आपका कुलीन। तो अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची है भाई वो है आपका कांतार। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरण्य शब्द के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे जंगल, विपिन, कानन, वन। ये आपके किसके पर्यायवाची है? ये आपके सारे के सारे अरण्य शब्द के पर्यायवाची है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका किंकर, बी ऑप्शन आपका विभुद, सी ऑप्शन आपका विपुल और डी ऑप्शन आपका लोकेश। तो देवता का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका विभुद। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देवता के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे देव, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, आदि, सुर, निर्जर, आदित्य, त्रिदश। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये सारे के सारे आपके देवता के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, हमें बताना है इनमें से कौन सा खिड़की का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वातायन, बी ऑप्शन है बारी, सी ऑप्शन आपका दरीचा और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि वातायन, बारी और दरीचा ये किसके पर्यायवाची है? ये आपके तीनों के तीनों खिड़की के पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अंतरिक्ष, बी ऑप्शन है अंबर, सी ऑप्शन आपका पीयूष और डी ऑप्शन आपका नभ। तो व्योम का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका पीयूष। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो पीयूष है ये किसका पर्यायवाची है? यह अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, जो आपका अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, ये किसके पर्यायवाची है? ये आपके व्योम के पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18, चोर का पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा चोर का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है खनक, बी ऑप्शन आपका उदक, सी ऑप्शन आपका धूसर और डी ऑप्शन आपका हलचर। तो भाई इनमें से जो चोर का पर्यायवाची है वो है आपका खनक। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चोर के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये सारे के सारे आपके चोर के पर्यायवाची है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19, बिजली का पर्याय है, हमें बताना है इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सरवरी, बी ऑप्शन आपका तन्या, सी ऑप्शन आपका रमनी और डी ऑप्शन आपका दामनी। तो बिजली का जो इनमें से पर्यायवाची है भाई वो है आपका दामनी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिजली के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे क्षणप्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी मैंने आपको बता दिया है, तड़ित। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये सारे के सारे आपके बिजली के पर्यायवाची है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा चंद्रहास का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तीर, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है भाला और डी ऑप्शन आपका धनुष बाण। तो चंद्रहास का जो इनमें से पर्यायवाची है भाई वो है आपका तलवार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंद्रहास के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे खड़ग, अस्सी, करवाल, शमशीर, कृपाण। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये सारे के सारे आपके चंद्रहास के पर्यायवाची हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा वसुधा का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका विपुला, बी ऑप्शन आपका शर्वरी, सी ऑप्शन आपका धेनुका और डी ऑप्शन आपका पयस्विनी।
तो वसुधा का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका विपुला। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वसुधा के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे धरा, मही, मेदनी, अवनी, क्षिति। ये आपके किसके पर्यायवाची है भाई? ये सारे के सारे आपके वसुधा के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, हुताशन पर्यायवाची है, हमें बताना है भाई हुताशन किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है निर्धन, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन आपका आगणित और डी ऑप्शन आपका अखंड। तो हुताशन जो पर्यायवाची है भाई वो किसका पर्यायवाची है? वो आपका अग्नि का पर्यायवाची है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अग्नि के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे ऋषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है भाई? ये सारे के सारे आपके अग्नि के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिका शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हमें बताना है भाई चंचरिका शब्द का पर्यायवाची क्या है। इनमें से चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है आपका भरमर, सी ऑप्शन आपका मित्र और डी ऑप्शन आपका पुत्र। तो भाई चंचरिका जो शब्द है इसका पर्यायवाची है आपका भरमर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंचरिका शब्द के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर। ये आपके किसके पर्यायवाची है? ये आपके चंचरिका शब्द के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, तिम्र का पर्यायवाची है, हमें बताना है इनमें से कौन सा तिम्र का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश, बी ऑप्शन है रात्रि, सी ऑप्शन है सूर्य और डी ऑप्शन आपका अंधकार। तो तिम्र का जो पर्यायवाची है भाई वो है आपका अंधकार। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तिम्र के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा। ये आपके तिम्र के पर्यायवाची है सारे के सारे। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा जीव का पर्यायवाची है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जीव का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वचन, बी ऑप्शन आपका रसना, सी ऑप्शन आपका ध्वनि और डी ऑप्शन आपका जीव। तो जीव का जो पर्यायवाची है भाई वो है आपका रसना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जीव के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे आत्मा, जबान, अंतःकरण, जीवा। ये आपके जीव के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।